जिन उसी आश्रम में जाता है, वहाँ पे उसे वही आदमी बैठा हुआ मिलता है। ये अपना नाम यू लाओ बताता है और कहता है कि मैं धरती पे 1000 साल पहले आया था। अगर तुम चाहो तो मेरे फुटप्रिंट्स भी ढूंढ सकते हो। वेस्ट साइड में लोग बाग मुझे क्यूपिड के नाम से बुलाते हैं और ईस्ट साइड पे लोग मुझे लव सिकनेस मिस्टर रेड बीन के नाम से बुलाते हैं। तो जिन बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है अपन दोनों पहले से तो एक दूसरे को जानते नहीं है, तो क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस तुम्हारा थोड़ा सा खून चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे ये दे दिया तो तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो, अगर नहीं दिया तो तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं बचा सकता है। जिन अपना ब्लड देने से मना कर देता है, तो वो अब वही बॉल उसके ऊपर खींच के मारता है, मगर जिन बिना हिले डुले अपनी पावर से उसे वहीं पे तोड़ देता है और उसके ऊपर भी अटैक करता है और इन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट होती है। तभी वो एक बॉक्स निकालता है और उसके अंदर से सील निकालता है और उससे एक टैप बनाता है और उसके अंदर जिन को बंद कर देता है। मगर जिन काफी ज्यादा अच्छा होता है ना फाइटिंग स्किल्स में, तो वो उस टैप को भी तोड़ देता है और उस सील को ले लेता है और उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि मिस्टर रेडबिन कुछ भी नहीं है। तो वो बोलता है कि मैं एक्चुअल में मिस्टर रेडबिन हुई नहीं, बल्कि मैं तो एक मामूली सा डेट हूँ। मैं 5000 साल पहले डेट ट्री से आया था। मैं काफी ज्यादा क्यूट और छोटा हूँ ना, इसलिए जो ओल्ड मैन पेंगसू है, मैंने उनसे उनकी अच्छी ताकतें ले ली थी और अब मैं एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। मगर जैसे ही जिन अपनी एनर्जी से उसे थोड़ा सा धमकाता है, तो वो बोलता है कि नहीं, मैं 5000 साल पुराना नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ 600 साल का ही हूँ। हमें थंडर चैलेंजेस लेना पसंद होता है और मेरे अंदर इतनी ताकतें नहीं थी जो मैं थंडर चैलेंजेस ले सकूं। मैं तो किसी मिस्टर पेंगसू को जानता भी नहीं हूँ। मैंने तो ये एनर्जी एक टायर्स प्राइस से ली थी। इनफैक्ट मैं तो उनका नाम भी भूल चुका हूँ, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला और मैं 100 साल पहले ही इस वर्ल्ड में आया हूँ। जिन उसकी तरफ एक लॉकेट फेंकता है और कहता है कि अच्छा, तुम्हारे अंदर कोई भी बुरी शक्तियाँ नहीं है, तो एक बात बताओ, क्या ये तुमने खुद ने बनाया है? तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तो ये सब कुछ इस सील से बनाया है। मैं तो बागुआ सील और गोल्डन स्टोन के ब्लड से और ज़्यादा ताकतवर होना चाहता था। और जब नाना मेरे पास में आई थी लॉकेट लेने, तो मैं समझ गया था कि उसका टारगेट तुम हो, तो बस मैंने उसको फंसाने के लिए ये सब कुछ किया। तो वो उसे वापस अपनी एनर्जी से धमकाता है, तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता देता हूँ। मतलब अभी तक ये जितना भी कुछ बोला था वो सब कुछ बकवास थी। जिन बोलता है कि तुमने मिस्टर जैन की पूरी फैमिली को मार दिया है। तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा है, मैं तो वहाँ पे उन्हें लॉकेट देने गया था, मगर वहाँ पे वो सब कुछ पहले ही हो चुका था और वो हादसा देख के मुझे लग रहा है कि उसे एक काफ़ी ज़्यादा बड़े शैतान ने मारा है, मैंने तो अभी तक किसी को भी नहीं मारा। तो जिन बोलता है कि तुम तो पूरे मॉन्स्टर लोगों की रेपुटेशन को मिट्टी में मिलाते जा रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम मुझे देखो, क्या मैं कहीं से भी मॉन्स्टर वगैरह लगता हूँ? तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस बार छोड़ देता हूँ, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें मेरे लिए ऐसी एक और सील ढूंढनी पड़ेगी। जब ये सील ढूंढ के तुम मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तो तुम मरने के लिए तैयार रहना। और हाँ, यहाँ से कहीं पे भी भागना मत। तो वो भी हाँ कर देता है। जिन वापस से मिस्टर जिया की शॉप में जाता है और बोलता है कि चिंता मत करो, अब वो मॉन्स्टर वापस से परेशानी खड़ी नहीं करेगा। उतने में नाना को भी होश आ जाता है। वो उसे खोलता है और कहता है कि मैं सांघाई वापस जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। मिस्टर जिया बोलते हैं कि मुझे भी यहाँ पे कोई काम है, वरना मैं भी तुम्हारे साथ चलता, मुझे भी सांघाई जाना है। और हाँ, मैं जल्दी यहाँ का काम खत्म करके वहाँ पे जरूर आऊँगा। इनमें नाना जिनको सॉरी बोलती है, उसे लग रहा होता है कि पक्का उसने कुछ ना कुछ किया होगा। तो वो उसे बोलता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। हाँ, ऐसा होता है जब अपन किसी को पसंद करते हैं तो अपन उसके पाने की काफ़ी कोशिशें करते हैं, मगर प्लीज़ तुम मेरे बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तो ऑफिसर गैलरी के अंदर आ जाते हैं। लियान अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूदता है, मगर नीचे काफ़ी सारे ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं और वहाँ से उसे ले जा रहे होते हैं। ग्रीन फेरी भी ये सब कुछ होता हुआ देख रही होती है। जिन अपने घर पे वापस आ जाता है तो पाई उसे बताता है कि पुलिस ऑफिसर लियान को यहाँ से ले जा चुके हैं। रास्ते में उन्हें एक लड़की की चिल्लाने की काफ़ी तेज आवाज़ आती है, तो वो लोग उसे चेक करने जाते हैं और खुश भी हो रहे होते हैं कि अब तो उन्हें प्रमोशन पक्का मिल के रहेगा। उन्होंने लियान को भी पकड़ लिया है और एक और केस सॉल्व करने जा रहे हैं। वो एक ऑफिसर को वहाँ पे छोड़ के वहाँ पे आगे चले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक भूतनी आती है और उसे वो देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है।
तभी वो सभी वहाँ पे आते हैं उसकी आवाज़ सुन के। तो वो देखते हैं कि वो तो नीचे पड़ा हुआ है और वो उसे बताते हैं कि मैंने एक भूतनी को देखा। ये भूतनी कोई और नहीं, ग्रीन फेरी होती है। ग्रीन फेरी लियान को बोलती है कि देखा, इस वक्त भी मैंने ही तुम्हें बचाया, तो चलो मुझे थैंक यू बोलो। तो वो बोलता है कि मैंने थोड़ी ना बोला था तुम्हें कि तुम आके मुझे बचाओ और चलो अब मुझे खोलो। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें खोलूंगी सिर्फ एक ही शर्त पे कि तुम्हें आज मेरा सर्वेंट बनके मुझे हर काम करना होगा। तो वो बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हारा हर काम क्यों करूँ, मैं एक मॉन्स्टर हंटर हूँ, मैं भला तुम्हारा काम कैसे कर सकता हूँ, और मैंने तो तुम्हें कभी मोटी बोला भी नहीं, जो तुम इतना ज़्यादा नाराज़ हो रही हो। तो वो बोलती है कि तुमने मुझे मोटी भी बोला और ये भी बोला कि कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा कभी भी। तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम अपने आप को देखो, तुम कितनी ज़्यादा स्वीट हो, भला कोई तुम्हें कैसे हीट कर सकता है। फिर हम देखते हैं येमिंग वापस से अपने सपने में होती है और जोशा बाई से पूछती है कि तुम हमेशा मेरे सपने में क्यों आते हो। तो वो बोलता है कि जिन हमें हमेशा अलग करना चाहता है। तो वो बोलती है कि चलो एक बात बताओ, मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरे लवर हो। तो वो बोलती है कि जब तुम अपने आप को जिन से अलग करवा लूंगी तो पक्का कोई ना कोई आएगा तुम्हारे पास में और तुम्हें बताएगा कि मैं ही तुम्हारा लवर हूँ, और वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। रियलिटी में हेमिंग उस लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है मगर वो नहीं टूटता है। तभी वहाँ पे जिन भी आ जाता है। जिन येमिंग को खाने के लिए टॉफी देता है जो वो पाइपिंग से लाया होता है। तो वो उससे पूछती है कि चलो ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि तुमने मेरी मेमोरीज को इरेज क्यों किया। फिर हमें वो सारे ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो अपने उसी हेड ऑफिसर से डांट खा रहे होते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिन खिड़की के साइड खड़ा होता है। तभी रात की बात कंटिन्यू होती है जहाँ येमिंग उससे ये सवाल पूछ रही होती है। तो जिन बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। तो वो कहती है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारे से इस बारे में कभी भी कुछ भी ज़्यादा नहीं पूछा करूँगी, और उसे भी नाना की तरह ही रोज़ बनाकर देता है। तभी पाई नीचे से भागता हुआ आता है जिन के पास और उसे बताता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, और लियान की फोटो दिखाता है जिसके ऊपर वांटेड लिखा हुआ था। तो वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा। पाई बोलता है कि मेरे पास में अभी भी मिस्टर जिया का कॉल आया था, वो सांगाई के लिए आ चुके हैं, और हाँ मिस्टर ये का भी कॉल आया था कि मैं उनके पास से जाके कपड़े ले आऊँ। फिर हम देखते हैं ग्रीन फेरी भी वही वांटेड के पिक्चर्स देख रही होती है और लियान ने वापस से अपना हुलिया बदल लिया होता है। ग्रीन फेरी उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि क्या बात है, अब तो तुम काफी ज्यादा फेमस हो गए। तो वो बोलता है कि तुम तो चुप ही रहो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ग्रीन फेरी बोलती है कि तुम तो खुद एक मॉन्स्टर हंटर हो और तुम्हें मॉन्स्टर की हेल्प लेनी पड़ रही है अपने आप को बचाने के लिए। तो वो बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो मुझे इतना ज्यादा परेशान क्यों करती हो। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, आज की पार्टी मेरी तरफ से, जितना खाना चाहते हो उतना खाओ, और हाँ मैं तुम्हें परेशान नहीं करती हूँ, मैं तो बस थोड़ी सी तुम्हारी खिंचाई करती हूँ। जिन क्वीन के सिले हुए कपड़े येमी को ले जाकर देता है, जिन्हें पहन के वो काफी ज्यादा खुश होती है। जिन उसे नए शूज भी देता है, मगर येमी उदास हो जाती है और कहती है कि वैसे भी मुझे देखने वाला है ही कौन तुम्हारे अलावा। हम देखते हैं क्वीन के घर पे एक डॉक्टर आया होता है। वो बोलता है कि नाना फिजिकली तो सही है मगर लगता है मेंटली डिस्टर्ब है, तुम्हें इसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। तो क्वीन बोलता है कहीं ये लव सिक तो नहीं है, और उससे पूछता है कि चल बता मुझे कि जब से तू वाइपिंग से आई है तेरे साथ सब कुछ हुआ क्या है। तो वो बोलती है कि जिन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो वो बोलता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तभी तो उसने मुझसे कपड़े सिलवाए हैं। तो वो बोलती है क्या तुम कभी उससे मिले हो। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं उससे नहीं मिला हूँ। तो वो बोलती है कि अगर तुम उससे नहीं मिले हो तो मैं इतनी आसानी से कैसे गिव अप कर सकती हूँ, हो सकता है कि वो मेरी जितनी सुंदर नहीं हो। और बताओ कि जिन को क्या पसंद है। फिर हम देखते हैं कि पाई जिन के लिए खाना लेके आता है और उसे बोलता है कि आप डेली ये खाना खा के बोर नहीं हो जाते हो। तो वो बोलता है कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है, अगर होती तो वो पक्का कुछ अलग ही मांगती। फिर वो नीचे बेसमेंट में जाता है और उससे हाथ मांगता है बाहर आने के लिए, और वो उसे अपनी गैलरी के अंदर लेके आता है। वहाँ वो आके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है मगर फिर से बाहर जाने की जिद करती है, कहती है कि मैं खुला आसमान नहीं देख पा रही हूँ। फिर हमें एक चूहा दिखाया जाता है जो उनकी बातें सुन रहा होता है। जिन उसे खिड़की खोल के बाहर का नज़ारा दिखाता है। वो बोलती है कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अलग है और क्या होगा अगर मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से चले जाऊँ तो वो बोलता है कि जब तुम इतनी कैपेबल हो जाओगे कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको तो मैं खुद तुम्हें यहाँ से जाने दे दूँगा। तभी वो उसके ऊपर अटैक करती है मगर जिन उसे रोक लेता है। येमिंग बोलती है कि मुझे पता है तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दोगे क्योंकि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। तो वो बोलता है कि तुम भी तो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। तो येमिंग बोलती है कि मुझे पता है तुम डरते हो, तुम्हें डर लगता है कहीं मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता ना चल जाए।
कि आज से 1000 साल पहले मेरा एक लवर था यूशा भाई, जिसको तुमने अलग कर दिया था और मेरी यादें भी मिटा दी। फिर हमें वही चूहा दिखाया जाता है जो सील वाले बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, मगर उसके पास भी जिन ने सुरक्षा कवच लगाया होता है, जिसकी वजह से वो खोल नहीं पाता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।